आज का जो टॉपिक है वो नार्सिसिस्ट का मदर के ऊपर हमने रखा है। आज का टॉपिक के नार्सिसिस्ट के जो मदर होते हैं वो कैसे नेचर वाइज होते हैं। तो वो जो नार्सिसिस्ट का मदर होता है तो वो जब बच्चा छोटा होता है, बेटा हो या बेटी, तो उसके घर में उसका माहौल, उसके मम्मी पापा के बीच कुछ भी माहौल, बच्चे के मम्मी पापा के बीच में कुछ भी माहौल ठीक नहीं रहता। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ लेके लड़ाई मारपीट चलता रहता है उनके घर पे। तो ऐसा माहौल में अगर वो जब बच्चा छोटा होता है वो देख देख के वो बड़ा होता है। मगर वो सारा असर उसके माइंड पे पड़ता जाता है एक टाइम पे। तो मम्मी कैसे होते हैं उनके कि वो क्या करती है, मम्मी खुद के ऊपर जो जुल्म हुआ है वो वही अपने बच्चे के साथ, वो ना बाद में जाके अपने बच्चों को अगर लड़का हो तो लड़के को पूरा यूज़ करते हैं अपने अपने लिए, अपने हथियार बना के अपने खिलाफ वो यूज़ करते हैं। अगले टाइम पे जब बच्चा बड़ा हो जाता है, कमाने लग जाता है, तब वो उस बच्चे को अपना हथियार बना लेती है। तो इस हिसाब से वो खुद तो, उसकी मम्मी कुछ नहीं बोल सकती जब बच्चा छोटा होता है। तो उसकी मम्मी अपने हस्बैंड के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। तब वो सह लेती है सारा जुर्म, सारा जख्म। तो वो उनके माइंड में भी वो असर रह जाता है। तो एक टाइम के बाद वो क्या करते हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चे के, जब उस लड़के का शादी होता है तो वो सारा कंट्रोल अपने लड़के के ऊपर करता है, जिसे हम मदर्स बॉय कहते हैं, जो मदर के फेवरेट बॉय होते हैं। सारे नहीं कहूँगी, कुछ कुछ, कुछ कुछ जो जो बच्चे बाद में जाके ज़्यादा मिलने पे वो नार्सिसिस्ट निकल आते हैं, ज़्यादा उनको प्यार मिलता है। जो मैंने कहा था अगले वीडियो में, गोल्डन चाइल्ड होते हैं वो बच्चे नार्सिसिस्ट बनते हैं बाद में जाके। तो वही, तो बच्चे वो क्या करते हैं कि मदर उनको सब कुछ देते हैं, माँ पापा उसको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। मगर फिर बच्चा सब कुछ मिलते मिलते ना एक टाइम, और वो जो जुल्म हुआ है माँ के ऊपर वो भी उसने देखा है छोटे टाइम पे। तो वही असर उसके माइंड पे रह जाता है। और उसके बाद जब उसका शादी होता है तो उसका माँ पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखता है, और अपना दुखड़ा कहूँ क्या कहूँ, अपना सब सुना सुना के उसको इमोशनल ब्लैकमेल हमेशा करता रहता है अपने लड़के को। और वो अगर बाहर काम भी करे, कुछ भी करे, जब भी घर में आए तो उसका जब शादी हो जाता है उस लड़के का, तो उसकी बीवी को एक टाइप का टॉर्चर ही मिलता है हमेशा, उसकी बीवी को हमेशा। क्योंकि उसका बेटा सिर्फ उसका ही बात सुनेगा, और उसकी बीवी का कुछ नहीं सुनेगा और कुछ सच नहीं मानेगा। जितना भी वो सही हो जाए फिर भी उसका सच सच नहीं होगा, उसको कभी सच नहीं मानेगा। उसका मम्मी उसके पास सच बोलने वाली है, एक औरत है कि वो उसका मम्मी है, सब सच बोलती है। उसके बहन, और अगर बहन हो कि भाई हो, वो लोग सच बोलते हैं और कोई सच नहीं बोलता। तो आप सोच सकते हैं कि इस घर में इस नार्सिसिस्ट का जो वाइफ होगा, तो वो तो अनजान घर से आई है, उसको कैसे पता चलेगा इस घर का नेचर कैसा है। जब वो आ जाती है और कुछ साल बाद, एक साल में ही उसको सब पता चल जाता है, सबका नेचर क्या होता है, हस्बैंड का नेचर क्या होता है। तो उसके बाद जो ट्रॉमा उससे झेलना पड़ता है, आप सोच भी नहीं पाओगे। एक ऐसा ट्रॉमा जो उसे मौत की मुंह पे, उसे सुसाइड करने पे मजबूर कर दे, ऐसा ट्रॉमा उसे झेलना पड़ता है एक टाइम पे। ऐसा हालत करके छोड़ देते हैं लोग उसकी वाइफ के साथ, सिर्फ उसके वाइफ के साथ और किसी के साथ। और ये लड़का जो है पूरा मैनिपुलेट किया हुआ होता है, अपनी मम्मी के बातों में आ जाता है पूरा पूरा बात। मम्मी हाँ बोले तो हाँ, ना बोले तो ना। ऐसा है कि कभी वो खुद से माइंड को यूज़ नहीं करता, कि देखना नहीं चाहता कि क्या सच है क्या गलत है। अरे भाई देखो, क्या सच है क्या गलत है, सामने वाला गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है, वो मम्मी है तो सच ही बोलेगी, ऐसा कैसे आप सोच लिए।
ऐसे करके ना उसका जीना हराम कर देता उस वाइफ का। हाँ, और वो लड़की कैसे अपने आप को अगर संभल जाए तो ठीक, नहीं तो ज़्यादातर वो मर भी जाती है। ऐसी भी लड़कियां होती है, सुसाइड कर लेते हैं। पता है आपको, सुसाइड कर लेते हैं बहुत लड़कियां जो टॉर्चर सह नहीं पाते। माइंड क्या होता है ना, इनके माइंड में इतना प्रेशर डाला जाता है, इतना प्रेशर। और अगर हस्बैंड बाहर रहे तो कहने के इन लोगों के टॉर्चर और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हस्बैंड अगर बाहर रहे तो वाइफ के ऊपर पूरा सारे घर के सारे अगर एक ही जैसे हो गए, सब मिलके उसके ऊपर डोमिनेट करते रहेगा और उसको टॉर्चर करेंगे। और एक बात, और अगर उसका घर में अगर भूले से भी बेटी पैदा ले ले, बस नार्सिसिस्ट घर में ना बेटी अगर पैदा लेना ना, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उनके माइंड में ये रहता है कि अरे वंश कैसे आगे बढ़ेगा, वंश कैसे इधर ही तो रुक जाएगा। कई कई तो ऐसे होता है कि डिवोर्स भी करा देते हैं मम्मी पापा लोग इन लड़कों का। और डिवोर्स करा के नया शादी करा के बच्चे के लिए, सिर्फ बच्चे के लिए ना, अपने पहले वाली वाइफ को वो लोग छुड़वा देते हैं, डिवोर्स करवा देते हैं कैसे भी करके। और क्या होता है ना, ये ऐसे फैमिली वाले ना अपने ही बेटे का घर जलाने का मूल रीज़न ये लोग ही होते, कारण अपने ही बेटे का घर जला देते हैं ये लोग। और इसका बेटा वो गांधारी जैसा पूरा पट्टी बांध के रहता है, कुछ सब समझता है, सब सुनता है, मगर कुछ एक्शन नहीं ले सकता। उसको तो अच्छा बनने का शौक़ होता है, अच्छा बने रहने का, मम्मी की बात सुनने का। क्योंकि मम्मी को कुछ जुल्म हुआ है, मम्मी को और दुख तकलीफ नहीं देना, मगर मम्मी भी कर सकती है बाद में जाके, ये उसको कौन समझाए। मम्मी भी नार्सिसिस्ट बन जाती है बाद में जाके। और इन लोगों के साथ हमेशा ऐसा ही निकलता है बाद में जाके। और क्या होता है ना, ये मम्मी लोग समझते नहीं है कि हम हमारे ऊपर जो हमने जो सहा है वो हम दूसरे की बेटी के साथ ना करें। वो उसने क्या जुर्म कर दिया, उसने क्या पाप कर दिया आपके घर में शादी होके आके? उसका क्या यही जुर्म है कि वो शादी करके आ गई है गलती से, तो आप उसके साथ सारा जुर्म सारा कुछ आप उसके साथ करोगे? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। और अगर उसके घर बेटी पैदा ले ले तो उसका तो जीना आराम ही कर दे ये लोग। और वो लड़की कैसे सर्वाइव करती है आपको अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते आप, कोई नहीं समझता। एक अगर उसका हस्बैंड समझ ले तो सब कुछ ठीक कर सकते। एक अगर उसका हस्बैंड अपना गलतियों को आहिस्ता आहिस्ता देखना सीखे, अपने अंदर झांक के देखना सीखे, जो कौन सही है कौन गलत है, मुझे अब सब देखना है, कौन गलती कर रहा है कौन, सब एक ही जन की मम्मी की बात ही सुनते रहोगे, सबकी बात सुनते रहोगे, फैमिली वालों के सुनते रहोगे और इसकी नहीं सुनोगे। ऐसा मत करो। आप हम छोड़ने नहीं कहेंगे, हम तो छोड़ नहीं पाते ना, जो भी हो जैसा भी हो मम्मी पापा है तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो बेटे होते हैं इनको समझना चाहिए कि हमें कैसे दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। दोनों को ये रिश्ता को संभालने के लिए आपको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। और अगर आप बैलेंस नहीं कर पाओगे तो आप सुनो, मम्मी की बात भी सुनो, किसने मना किया है, आप मम्मी की भी सुनो और अलग से अपनी वाइफ की भी सुनो, तो जाके रिश्ता बैलेंस होता है। और अगर आप एक साइड में ही चले जा रहे हो, एक ही की बात सुने जा रहे हो और एक के ऊपर पूरा टॉर्चर, पूरा उसके वो जो बोल रहे वो ही सुन के उसके ऊपर पूरा हावी हो जा रहे हो, उसके साथ गलत बिहेवियर करते जाओ उसका कुछ ये ध्यान नहीं दे रहे हो, और अगर लड़की हो जाए तो उसका तो जीना हराम ही कर देते हो। ऐसा मत करो। क्यों बेटियाँ क्या इंसान नहीं होते हैं क्या? और प्लीज़ कुछ भी हो, आपके घर बेटा हो बेटी हो कुछ भी पैदा ले, अब उसको लक्ष्मी समझ के, बेटी हो तो लक्ष्मी समझिए, अपना घर का लक्ष्मी समझ के उसका आदर जत्न कीजिए, उसको प्यार दीजिए, तो ही ना वो बड़े हो के आपको भी रेस्पेक्ट करेगी।
और अब अगर ऐसे बेटे के चक्कर में बेटा नहीं दे पाया, इसके मम्मी लोग ऐसे ही उस्काते हैं, बेटा नहीं हो पाया तो अब क्या करे, और क्या होगा, ये सब सुना सुना के उसका दिमाग ख़राब करके रखता है लड़के का। तो ऐसा मत करो, आप बाद में जाके आपका वो वाइफ ही काम आएगा, आपका वो बेटी ही लास्ट में जाके आपको काम आएगा। अगर आपका बेटा ना हो तो आप क्या करोगे, आप कितना, आपको क्या गारंटी है कि आप दूसरा शादी करोगे उसमें आपको बेटा ही मिलेगा, वो बेटा ही देगा, कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसा मत करो, उसका आप दोनों तरफ की सुनो और सबको, उन मम्मी को भी रिस्पेक्ट दो, वाइफ को भी रिस्पेक्ट दो। आप पूरा एकदम जो बोलते हैं ना तराजू, पूरा समान समान रहना चाहिए। ऐसा मत करो कि एक के ऊपर पूरा, और क्या है ना, ये बेटे लोग का ही काम होता है कि ये दोनों को संभाल ले, क्योंकि और कोई नहीं आएगा इसमें बोलने वाला। लेडीज़, दो लेडीज़ के बीच अब कौन रहे बोलने आएगा, तो वो बेटा का ही काम होता है कि उनको बोलना चाहिए, मुझे लगता है उन्हें बोलना चाहिए तभी, नहीं तो ऐसे करके खुद का घर ही वो खुद ही अपने हाथों से जलाएगा खुद का घर। पता है, जो बेटे बोल नहीं पाते ना, वो खुद का घर खुद ही जलाते हैं मेरे हिसाब से। तो अपना घर अपने हाथों से मत जलाओ। हर तरफ देखो, सुनो, कान खड़े रखो, आंखें खड़े रखो, सब कुछ खुला रखो और सुनो, देखो कौन ठीक है कौन गलत है, ये सब समझने, सोचने समझने की शक्ति जगाओ अपने अंदर। ऐसे चुप करके बैठे रहोगे, ऐसे ज़िंदगी में चुप ही रह जाओगे और इधर एक इंसान टॉर्चर पे टॉर्चर होता ही जाएगा। आप सिर्फ देखते ही रहोगे और आंखें बंद करके रखोगे। ऐसा मत करो, किसी को आपको बोलना नहीं है तो आप समझाओ, अपनी मम्मी को समझा सकते हो कि हाँ मम्मी आपने भी ठीक बोला है, तो उसका बात भी ठीक है। तो ऐसे समझा सकते हैं हम समझा के ही इस रिश्ते को बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करना सीखो, हमें रिश्ते में अगर चलना है तो हमें बैलेंस करके ही चलना है। गलती सबकी होती है, कोई दूध का धुला नहीं होता, सब गलती करते हैं, मगर सब बैलेंस करके चलना पड़ता है। और एक इंसान अगर आपके आंखों के सामने दिन रात टॉर्चर हो रहा है तो प्लीज़ बोलना सीखो, बोलो उधर। आपके नज़रिए में अगर वो ठीक है तो वो आपको अब समझना पड़ेगा। और कुछ कुछ नार्सिसिस्ट जो लड़के होते हैं, एक चीज़ है कि उनका उम्र हो जाता है फिर भी उनका बचपना नहीं जाता, क्योंकि ये सब मम्मी की वजह से होता है। मम्मी लोग इनको इतना सर चढ़ा के रखते हैं कि इनका उम्र हो जाता है मगर इसका बचपना नहीं जाता। बचपना छोड़ो, अभी बहुत हो गया, कितना नाच गाना, कितना सब ये सब करोगे, कितना देखोगे, कितने दिन तक। अभी तो मैच्योर बन जाओ, और कितने दिन बच्चे रहोगे, आपके बच्चे बड़े होने को आए, और कितना बच्चा बने रहोगे, खुद का बच्चे बनो। एक टाइम पे बच्चा बनना अच्छा लगता है, बच्चे ऐसा हरकत अच्छे लगते हैं, मगर हर वक्त नहीं, हर वक्त नहीं। कभी कभी ज़िंदगी में हमें मैच्योरिटी लेवल हाई करना पड़ता है। मैच्योर अंदर से मैच्योर बनो, वो बाहर दिखा के क्या फ़ायदा। बाहर मुंह के ऊपर मैच्योरिटी दिखा रहे हैं कि मैं मैच्योर हूँ, मैच्योर हूँ, अंदर से तो ऐसे ही बच्चे ही बने हो ना, कोई डिसीजन तो नहीं ले पा रहे हो मैच्योर डिसीजन। मैच्योर डिसीजन लो, अच्छे से सबके साथ बैलेंस करके चलो, तो ही ना ज़िंदगी अच्छे से बीतेगी हमारी। और जो गलत है उसे गलत कहना सीखो, और जो सही है उसे सही कहना सीखो, और एक्शन लो। ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे तो ज़िंदगी में चुपचाप ही बैठे रहोगे, और खुद के हाथों से ना, किसी की बात सुन के खुद के हाथों से खुद का ही घर मत जलाओ। मेरा ये कहना है, खुद का घर खुद ही अपने हाथों से मत जलाओ। लोग तो आपको कोशिश करेंगे आपका घर जलाने के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे आपका घर ख़राब करने के लिए, मगर आपको एक्शन लेना पड़ता है उस जगह पर कि हम अपना घर कैसे बचाएं, हम अपना घर कैसे सब प्रॉब्लम अपना सब कैसे सॉल्व करें। अपना प्रॉब्लम तो हम खुद ही जानते हैं ना, तो अपना प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करना सीखना पड़ता है। और बच्चों के सामने कभी भी अपनी वाइफ को मत पीटो, मत पीटो, बहुत गंदा चीज़ है। बच्चों के सामने अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठाते हो
मैंने बहुत सारा देखा है ऐसा, हमारे ही आसपास है। तो ये लोग क्या करते हैं, बच्चों के सामने अपने वाइफ को बहुत पीटते हैं। तो ऐसा मत करो, बच्चों के सामने पीट के खुद को क्या दिखाना चाहते हो? क्या आप बहुत बड़े वो मैस्कुलिन एनर्जी हो, बहुत बड़े पुरुष हो, क्या बोलते हो उसे? कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। बच्चों के सामने मत करो, इससे आपका रिस्पेक्ट नीचे नम पूरा घट जाता है, पूरा रिस्पेक्ट चला जाता है बच्चों की नज़रों में। वो बच्चा जाके बाद में जाके नार्सिसिस्ट बन जाता है, वो भी किसी का रिस्पेक्ट नहीं करता, आपको भी नहीं करेगा। आपको भी जाके पीटेगा, वो अगर लड़का होगा तो वो भी आपके जैसा ही एक्शन आपसे एक टाइम पे कर जाएगा। आप रोक नहीं पाओगे, क्योंकि आप अभी से उसको दिखा रहे हो, सिखा रहे हो। उसके मम्मी को मत पीटो, उसके मम्मी को रिस्पेक्ट करो उसके सामने, तो ही आपको भी रिस्पेक्ट वो बड़ा होके देगा। ऐसा ही बनना है, थोड़ा समझ के चलना है यार। हमें थोड़ा सोच समझ के चलोगे ना, तो ज़िंदगी सरल से बीत जाता है, कुछ मुश्किल नहीं होता। तो नार्सिसिस्ट मदर थोड़ा ऐसे होते हैं, डोमिनेट टाइप के, कंट्रोल नेचर के। अब बेटे को समझना पड़ेगा, बेटे को ही एक्शन लेना पड़ेगा। बेटे को खुद को चेंज करके, फिर सबका सुन के, मम्मी का भी सुनो, वाइफ का भी सुनो, सबका सुन के अपना अपना घर खुद के हाथों में है। अपना घर खुद को बचाना पड़ता है, कोई नहीं आएगा बचाने। सब तो तमाशा देखने के लिए बैठे हैं बाहर, सिर्फ अब आग लगाने की देर है। आप आग लगाओ तो ज़रा, सब देखेंगे धुआं। जब धुआं उठेगा ना, सब मज़ा लेंगे पीछे बैठ के, समझे? तो अब से अपना घर खुद देखो, और घर में जाओ, हंसी माहौल बनाओ, अच्छे से रहो। जब भी घर में जाइए, सारा दिन बाद अब घर पे आते हो काम काज करके, तो प्लीज़ सबसे अच्छे से बिहेवियर कीजिए। और क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे अच्छा कुछ मिले, अच्छा थोड़ा सा स्माइल कर दीजिए, सबसे अच्छे से बात कीजिए, एक साथ इकट्ठे बैठ के खाना खाइए, उससे भी बहुत बॉन्डिंग मज़बूत होता है। एक साथ बैठ के खाना खाना चाहिए रात को, पता है, उससे भी हमारा बहुत मज़बूत होता है बॉन्डिंग। तो सबके साथ मिलजुल के रहो, किसी एक को साइड मत करो, सबके साथ रहो और खुद का घर खुद बचाओ। टाटा।